जो है वो सिंपली भाषा में आपको बताता हूं। जैसे कि हम सारे नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे, जैसे डोंट और डोंट पे देखेंगे और डजंट पे देखेंगे और डिडंट पे देखेंगे। डोंट, डजंट एंड डिडंट। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। मैं नहीं खेलता, आई डोंट प्ले। मैं नहीं करता, आई डोंट डू। मैं नहीं आता, आई डोंट कम। मैं नहीं जाता, आई डोंट गो। मैं कहीं नहीं जाता, आई डोंट गो एनीवेयर। ठीक है। मैं कुछ नहीं जानता, आई डोंट नो। ठीक है। एनीथिंग, एनीथिंग। अगर नथिंग लगाना होगा तो हम कैसे बोलेंगे? आई डू नथिंग, आई डू नथिंग, आई डोंट एनीथिंग। ये दोनों चीजें। अच्छा ठीक है। मैं नहीं जानता, अगर मैं कहता हूं वो नहीं जानता, ही डजंट, ही डजंट। मैं नहीं जानता, आई डोंट, आई डोंट। वह नहीं जानती, सी डजंट नो। वह नहीं पढ़ती, सी डजंट रीड। वह नहीं आती, सी डजंट कम। वह नहीं बोलती, सी डजंट स्पीक। वह इंग्लिश नहीं बोलती, सी डजंट स्पीक इंग्लिश। वह नहीं कहती, सी डजंट वह नहीं कहती, सी डजंट से मतलब कहना। वह नहीं बोलती, सी डजंट स्पीक। वह नहीं बताती, सी डजंट टेल। वह कहीं नहीं जाती, वह कहीं नहीं जाती, सी डजंट गो एनीवेयर। इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल। डिडंट में क्या होता है? डिडंट की हम बात करते हैं जब उसने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। जैसे आई डिडंट, मैं मेरा बोलता हूं आई डिडंट गो, मैं नहीं गया। मैं स्कूल नहीं गया, आई डिडंट गो टू स्कूल। मैं नहीं समझा, आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई डिडंट अंडरस्टैंड। मैंने नहीं बोला, आई डिडंट स्पीक। मैं नहीं आया, आई डिडंट कम। तुम नहीं आए, यू डिडंट कम। अब ये जो डिडंट है वो किसी के साथ भी लिख सकते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, किसी के साथ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि वो नहीं आई, सी डिडंट कम। ठीक है, ठीक है। उसे नहीं पता था, सी डिडंट नो, सी डिडंट नो। अब मैं कहता हूं कि वो नहीं आई, सी डिडंट कम। वो नहीं गई, सी डिडंट गो। वो कहीं नहीं गई, सी डिडंट गो एनीवेयर। वो नहीं पढ़ी, सी डिडंट रीड। उसने नहीं कहा, उसने नहीं कहा, उसने नहीं कहा तो मैं क्या बोलूंगा? सी डिडंट शे। उसने नहीं बताया, सी डिडंट टेल। उसने नहीं पूछा, सी डिडंट आस्क। इट्स अ वेरी सिंपल। डिडंट का भी यूज हो गया। इट्स अ वेरी सिंपल। हम कई बार जैसे कि मान लीजिए अब ये जो डू, डज, डिड का जो है हम इंटरोगेटिव यूज ज्यादा करते हैं, इंटरोगेटिव यूज करने की कोशिश करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे कि मैं कहता हूं इंटरोगेटिव यूज में डू पहले लगाएंगे, सामने वाले का यू लगा के हम बात करते हैं। सामने वाले को कहते हैं डू यू नो, क्या तुम जानते हो? डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो? डू यू कम हियर, क्या तुम यहां आते हो? डू लगाया, फिर यू लगाया, फिर एक्शन लगाया। डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो? मतलब स्टडी जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे स्टडी एक साल के लिए जैसे स्टडी करते हैं। डू यू स्टडी? डू यू रीड का मतलब वैसे तुम पढ़ते हो। समटाइम्स घर पे जैसे 1 घंटे के लिए पढ़ा, वैसे पढ़ा, तो डू यू रीड। और डू यू स्टडी मतलब पहली क्लास, दूसरी क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, जो भी अपन बोलते हैं। तो हम किसी को बोलेंगे डू यू स्टडी? यस आई स्टडी। रिप्लाई में क्या होता है? सिर्फ यस आई स्टडी। नो आई डोंट स्टडी, नहीं मैं नहीं पढ़ता। देखो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। डू यू स्टडी? डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो? डू यू कम हियर, क्या तुम यहाँ आते हो? डू यू गो टू टेम्पल, क्या तुम मंदिर जाते हो? डू यू वॉश योर क्लॉथ्स, क्या तुम अपने कपड़े धोते हो? डू यू वॉश योर क्लॉथ्स, क्या तुम अपने कपड़े धोते हो? डू यू एंजॉय द क्लास, क्या तुम क्लास का एंजॉय करते हो? डू यू अटेंड द क्लास, क्या तुम क्लास अटेंड करते हो? क्लास लगाते हो मतलब अटेंड करते हो, लगाते हो मतलब अटेंड करते हो। डू यू कम रेगुलर हियर? डू यू कम रेगुलर हियर, क्या तुम यहाँ रेगुलर आते हो? डू यू कम डेली, क्या तुम रोजाना आते हो? एक ही बात है ना? बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन बोल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अब मैं डू यू लगा के बोल रहा हूँ, कितना आसान है। डू यू लगाना है, ठीक है। डू यू लगा के एक्शन लगाना है, क्या तुम ऐसा करते हो? सामने वाले अपने को व्हेनेवर
we speak in English language, we have to think, about it. I can speak English language. ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज बोलने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पहले माइंड में मेंटल एबिलिटी ऐसे बनानी पड़ेगी कि हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, बस सिंपल। आपके दिमाग में जब भी आता है हाँ मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये कैन क्या है? एक मॉडल है, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल है। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट एक्शन लेंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकती हूँ। आई कैन नो, मैं जान सकती हूँ। आई कैन गो, मैं जा सकती हूँ। आई कैन कम, मैं आ सकती हूँ। इट्स वेरी सिंपल कैन, इट्स वेरी सिंपल, कितना आसान है कैन। आई कैन एंजॉय द क्लास, मैं क्लास का एंजॉय कर सकती हूँ। आई कैन सिट हियर, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकती हूँ। आई कैन गो एनीवेयर, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। आई कैन गो एनीवेयर, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकती हूँ। आई कैन डू दैट, मैं वो कर सकती हूँ। ठीक है, आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई कैन, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने बोला। तो जैसे हमने कैन का यूज किया अभी, तो इट्स बिल्कुल सिंपल है। मैं बार बार एक, जैसे कि पहले मैं डू बता रहा था, फिर डज बताया, फिर मैं अभी डिड के बारे में बात करता हूँ, डज के बारे में करता हूँ। जैसे कि अपन डज से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करते हैं, अभी डू लेके आएंगे पहले, तो डू यू लगा के हमने बात किया। ठीक है, तो डज लगा के बात करेंगे तो थर्ड पर्सन के लिए, जैसे थर्ड पर्सन बोले तो ही सी के लिए ऑलरेडी सिंगुलर थर्ड पर्सन, ही सी। डज सी कम डेली, डज सी कम डेली, क्या वह रोजाना आती है? डज सी कम डेली, क्या वह रोजाना आती है? डज सी गो टू टेम्पल, ठीक है, क्या वह मंदिर जाती है? क्या पहले आएगा? डज पहले आ रहा है, क्या पहले आएगा? डज सी नो, क्या वह जानती है? डज सी अटेंड क्लास, क्या वह क्लास अटेंड करती है? डज सी ईट एन एप्पल, क्या वह एप्पल खाती है? ठीक है, डज सी टेक टी, क्या वह चाय पीती है? डज सी टेक टी, क्या वह चाय पीती है? डज सी लगा के बात करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? हल्का फुल्का जैसा भी है। ठीक है, डज लगाया, सब्जेक्ट लगाया, डज सी, ठीक है, ओके। अब दूसरी और बातें करते हैं। जैसे हमने डज के बारे में की, वैसे डज ही के बारे में भी बातें कर सकते हैं। डज ही लड़की थी, अब डज ही मान लेते हैं लड़का। ठीक है, तो डज ही कम रेगुलर, क्या वह जल्दी आता है? डज ही लगाए, सी लगाएंगे लड़की, डज ही लड़का। समझ में आया? ठीक है, डज ही अटेंड द क्लास, क्या वह क्लास अटेंड करता है? डज ही गो टू टेम्पल, क्या वह मंदिर जाता है? डज ही वॉश, ठीक है, डज ही वॉश हिज क्लॉथ, क्या वह अपने कपड़े धोता है? डज ही वॉश हिज क्लॉथ, हिज क्लॉथ मतलब अपने, ही का हिज, अपने क्लॉथ। ठीक है, क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल, क्या वह यहां आता है? डज ही कम हियर। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अब इतना सारा हमने किया, इसके बाद समझाना डिड के बारे में जानते हैं। डिड से क्वेश्चंस कैसे लेते हैं? डिड यू कम, क्या तुम आए? डिड यू नो, क्या तुमने जाना? डिड यू प्ले देयर, क्या तुमने वहां खेला? डिड यू अटेंड क्लास, क्या तुमने क्लास लगाई? मैं आपसे हाँ या ना में ही पूछूंगा। जब मैं हेल्पिंग वर्ब को पहले रखूंगा तो मैं हाँ या ना में पूछूंगा। बस इतना सा दिमाग में रखना है। WH वर्ड का यूज नहीं किया मैंने। WH वर्ड का यूज करें तो कर सकते हैं, लेकिन WH वर्ड का अभी तक मैंने यूज नहीं बताया। चलो कुछ और बात करते हैं WH वर्ड के बारे में। WH वर्ड के बारे में बात करते हैं। WH वर्ड में कैसे, सपोजिंग दैट, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। डू यू नो, डू यू नो, क्या तुम जानती हो? डू यू नो, क्या तुम जानते हो? मैंने यस या नो में आप जवाब दे सकते हो कि मैं, हाँ मैं जानता हूं, यस आई नो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? वो कहेगा यस आई नो, या फिर वो क्या कहेगा? ठीक है, नो आई डोंट नो, नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं जानता। सो अगर WH वर्ड वाला क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो? डू यू नो, क्या तुम जानते हो? व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो? व्हाट डू यू स्पीक, तुम क्या बोलते हो?
अब आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या बोलते हैं, आप क्या जानते हैं। आप यस या नो में जवाब नहीं दे सकते। तुम क्या जानते हो? What do you know? What do you speak? What do you tell? What do you ask? What do you was? ठीक है, what do you मतलब क्या। when do you लगाएंगे तो कब। when do you get up? तुम कब उठती हो। when do you get up? when do you go to school? तुम स्कूल कब जाते हो। when का मतलब कब होता है, तो मैं से रिलेटेड कुछ बात कर रहा हूं। अगर आपने सेंटेंस को लिखते वक्त या बोलते वक्त अगर बीच में से डू गायब कर दिया तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। जैसे कि when do you get up? तुम कब उठते हो। when do you get up? when you get up, अगर मैंने do हटा दिया तो क्या हो जाएगा, when you get up, जब तुम उठते हो। इसका मतलब हो जाएगा जब तुम उठते हो। मैं बता रहा हूं जब तुम उठते हो, when you get up। when you study, जब तुम पढ़ते हो। when you study, जब तुम पढ़ते हो। when you go anywhere, जब तुम कहीं जाते हो। when you come here, जब तुम यहां आते हो। when you come here। when you attend the class, जब तुम क्लास अटेंड करते हो या क्लास लगाते हो। when you सीधा मैंने when you बोला, इसका मतलब जब तुम जो when do you ठीक है, कब तुम when do you do लगा रहा हूं बीच में। when do you कब तुम स्कूल जाते हो। when do you go to school? when do you come from school? तुम स्कूल से कब आते हो। when do you attend the class? तुम क्लास कब लगाते हो। when do you think about it? तुम इसके बारे में कब सोचते हो। तो when आगे where का भी यूज कर सकते हो। where मतलब कहां। where do you go? तुम कहां जाते हो। where do you study? तुम कहां स्टडी करते हो। where do you teach? तुम कहां पढ़ाते हो। where do you study? तुम कहां पढ़ते हो। where do you teach? तुम कहां पढ़ाते हो। where do you attend the class? तुम क्लास कहां लगाते हो। तो इट्स अ वेरी सिंपल, डू का ही यूज करने में डू के इतने सारे यूजेस, डू का, डज का, ही। मैं लड़की की बात करूंगा, वेयर डज सी गो, वह कहां जाती है। फ्रॉम वेयर डज सी कम, वह कहां से आती है। शी कहां से, फ्रॉम वेयर। जैसे व्हाट होता है, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। सो इट्स अ वेरी सिंपल, तुम क्या करते हो। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। तुम किस लिए करते हो। फॉर व्हाट डू यू डू, तुम किस लिए करते हो। फॉर व्हाट डू यू डू, तुम किस लिए आते हो। फॉर व्हाट डू यू कम हियर, तुम किस लिए जाते हो। For what do you go to anywhere, तुम कहीं भी किस लिए जाते हो। For what do you come here, for what do you attend the class, तुम किस लिए क्लास लगाते हो। For what किस लिए। इट्स अ वेरी सिंपल। सो अभी हमने कुछ बातें किया, जैसे टू द पॉइंट कुछ बातें की है। फॉर व्हाट लगाया, या व्हाट लगाया, या वेयर लगाया, या वेयर लगाया, ठीक है। तो इसमें हाउ है, व्हेन है, कुछ भी। जैसे हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे, तुम कैसे लिखते हो। अब तरीका जानने के लिए हम ऐसा कुछ कहते हैं, तुम कैसे लिखते हो। हाउ डू यू राइट, ठीक है। लास्ट में ये प्रेजेंट का ता है, ती है, ते है, जैसे हम सीखते हैं ना स्कूलों में, वही चीजें सिंपल। हम जनरल बातें करते हैं, जनरल जितना भी सामान्य जितनी भी बातें हैं। तुम कब पढ़ते हो, रोजाना डेली रूटीन में काम आने वाली चीजें के लिए देह लगता है। तो अपने माइंड में हिंदी नहीं लिखना है, हमें सीधा बोलने की हैबिट डालनी है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे, आपने अगर अपना विचार जो ऐसे बना लिया कि हाँ मुझे इंग्लिश बोलना है, और आप खुद के साथ ही बोलिए, अगर कोई और नहीं बोल रहा है। थोड़ा यूज कीजिए। हो सकता है ऐसा कहे कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा कहता है कि ये क्या बोल रही है, ठीक है, हिंदी बोल ले, या फिर अपने वाले पे आ जा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये डायलॉग जो है अगर आपने इग्नोर नहीं किया, तो आपने अगर दिल पे ले ली, तो आप बोलेंगे, चुप हो जाएंगे, नहीं तो आप कंटिन्यू बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको बताइए साथ में कि आप क्या बोल रहे हैं।
और कोई ऐसा ज्यादा करे तो उससे ठीक है पीछा छुड़ा लो, गुड रिडेंस ले लो। अच्छा पीछा छूटे बस दूर हो जाओ एक बार के लिए, एक बार के लिए। हो सकता है उसको कभी समझ में आए तो आपके टच में आए तो हाथ में लाइए, ठीक है, फिर टच में जाए। तो ऐसा आपको करना है, समझ में आ रहा है? ठीक है, मैंने कुछ डू डैश डिड के बारे में बात बताया, ठीक है। बाकी अपन क्या करेंगे, जैसे